पूड़ी खानी हो तो पूड़ी के लिए बहुत प्लान करना पड़ता है। पूड़ी बनते बनते अंतिम पड़ाव है पूड़ी। पहला पड़ाव तो ये है कि उसके लिए अनुकूल अन्न चाहिए। सभी गेहूं के आटे से पूड़ी अच्छी नहीं बनती है। गेहूं बहुत प्रकार के हैं, सब गेहूं की पूड़ी नहीं अच्छी आती, सब गेहूं से मालपुआ अच्छे नहीं बनते, सब गेहूं की रोटी तक अच्छी नहीं बनती। इसलिए अनुकूल अन्न पहली प्रथम श्रेणी में पूड़ी के लिए चाहिए, फिर आटा, फिर उसको गूंथने वाला सही अक्लमंद चाहिए, बनाने वाला भी अक्लमंद चाहिए। तो हमारा जो अंतिम पड़ाव है वो पूड़ी। बृहदो भागवतम कृति, भागवत बहुत अच्छे से हमें समझ में आए, उसके लिए हमारे चित्त के दोष अहंकार आदि पहले खत्म होने चाहिए। मैंने वही विषय पहले रखा प्रवचन के माध्यम से, और काफी कोशिश की कि आपको समझ आएगा दृष्टांत आदि। आदमी इतना अज्ञान हो जाता है कि वो गलती कर रहा है, उसमें भी वो दूसरे को ही गलत ठहरा देता है। जैसे अभी दृष्टांत में सुना, उस अहंकारी ने क्या बोला कि घोड़ा खत्म हो गया, मैं तो आगे को ही बढ़ रहा था। और घोड़े पर सवार जो होता है वो हमेशा गर्दन की ओर से गिरता है नीचे को, पीछे की तरफ घोड़ा नहीं फेंकता, क्योंकि घोड़ा पीछे की तरफ जंप मारता है, पीछे के पैरों से। आगे के पैर से घोड़ा लात नहीं मार सकता, घोड़ा खुद गिर जाएगा। और पीछे के पैर से लात मारता है, इसका सीधा अर्थ है कि उस पर बैठने वाला आगे को गिरता है, आगे को बढ़ता है, पर उस पर गिरने वाला क्या बोलता है कि मैं नहीं गिरा, घोड़ा खत्म हो गया। ये है अज्ञान सहित अहंकार, अज्ञान सहित अहंकार है। अद ब्रह्म चेष्टाम तम पुरुष युक्ताम, भगवान के कार्यों को करने के लिए ही भगवान ने हम सबको भेजा है, क्योंकि भगवान के हाथ पैर काम करने के लिए नहीं आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी कहते हैं कि भगवान सृष्टि का निर्माण जब करते हैं तो अपने हाथ पैरों का प्रयोग नहीं करते, अपने हाथ पैरों का प्रयोग नहीं करते। यद दंड मूलम, किसी को दंड दे तो भी अपना प्रयोग नहीं करते। अच्छा बोलिए, दुर्योधन को मरवाया किसने? कृष्ण ने, भगवान ने। और मारने का नाम किसके ऊपर पड़ा? भीम के। द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, भीष्म को, अश्वत्थामा को, इन महारथियों को किसने मरवाया? जिनके हाथ में जन्म मरण है वो तो एक ही हैं, हमारे हाथ में तो है नहीं वो जन्म मरण। पर न हस्तम कृतम मह्यम द्वेताम, बिना हमारे तुम्हारे हाथ के भगवान भी सक्सेस होते नहीं है। भगवान सक्सेस नहीं होंगे। हमारे हाथ चाहिए भगवान को, हमारे पैर चाहिए, और हमें जो बुद्धि दी है वो भी प्रभु को चाहिए, तभी प्रभु सक्सेस हैं इस संसार में। अल्पम न सामर्थ्य भ्यासान मूलम, भगवान सकल सामर्थ्यवान हैं, भगवान के अलावा सब में दोष लगे, भगवान में कोई दोष नहीं है, पर सकल सामर्थ्यवान होके भी भगवान को एक कठपुतली चाहिए जो उनके इशारे पे नाच सके, और वो कठपुतली बनकर जो रह सकता है वही सफल कारीगर है, वही सफल इंसान है। यावतम यस्य पुरुषाः, एक गीत में गाता हूं, मेरा खुद का लिखा हुआ है। सभी हैं खिलौने लेकिन चाबी राम के हाथ में, ये कोई मान ले तो उस आदमी का उद्धार पक्का हो जाएगा। आजा आजा सारे, आजा आजा, देख लूंगा, आजा, घर से बाहर निकलिया, जिंदा रह जाए तो मेरी गारंटी है। ये हाल है हमारा, है? चूहे तक नहीं मार पाया, पीछे वाले कमरे में सबरी बोरी फाड़ दी है कि उनकी चूहा न मार पा रहा, और ये पट्ठा जवाने मारवे के चैलेंज ठोक रहा, निकम्बो। है बीच बीच में थोड़ी ब्रज भाषा का भी प्रयोग चलेगा,
क्योंकि वृंदावन में आए और सारे की गारी ना दई तो फिर नाराज है जाए कन्हैया। बात यह है। हाँ पंडित जी, कोरा अहंकार है किसी किसी में। घर के सबरे बोरे फाड़ दिए चूहे ने, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और चाचा के छोरा मारवे को चैलेंज दे रो, राइफल धर के डोल रो कंधा पे। बोलिए, चाकू निकाल के दिखावे, आर पार कर दूंगा। अगर असल को है तो आजा बाहर। मारने वाले को ये नहीं पता है कि एक दिन मुझको भी मरना ही पड़ेगा। अरे मूर्ख हो गया, पागल हो गया, बावला हो गया है। चाकू घुसेड़ के सीधा करना चाहता है। चाचा के लड़के को उसने खेत की डोरी काट ली है, 2 फुट में आग लगी पड़ी है। बोलिए, और मारने के बाद 25 लाख रुपए खर्च हो गए, कोर्ट कचहरी पुलिस, और 3 साल की काले कम्बल ओढ़ के सोने का मौका मिला, 3 साल उड़द की दाल खाने का मौका मिला। बोलिए, सारी जिंदगी तबाह हो गई, कुछ बचा ही नहीं। और 1.5 फुट पे हुआ था ऊधम, मोरी के ऊपर हो गया था। तेने मेरे प्लॉट में से मोरी कैसे निकाल दी? बोलिए, क्या करना है? हाँ? अरे भाई, मेरे घर का पानी उसके घर के सामने से जाएगा तभी तो पहुंचेगा नदी में। किसी के भी घर के सामने से अगर रास्ता ना गुजरे तो रास्ता आगे ही नहीं बढ़ेगा। अहम ब्रह्मो न कर्मस्य, इसको कहते हैं कोरा अज्ञान, इसे कहते हैं कोरा अहंकार। ये अहंकार है कोरा, अज्ञान भरा। बिकॉज जी, अहंकार 2 प्रकार का होता है। अहंकार के बगैर आदमी किताब नहीं पढ़ सकता, गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर आप अहंकार ना रखें तो आप जो है किक नहीं मार सकते मोटरसाइकिल में। पहले अहंकार की बटन ऑन होती है, तब हम लात मारते हैं, किक मारते हैं। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो सकती, आपकी लात चल ही नहीं सकती। ये अहंकार कैसा है? ये अहंकार वो है जो मन बुद्धि चित्त के साथ रहता है। अहंकारम व्यतो कर्मः, आत्मा के साथ में 4 चीज ऐसी हैं जो कभी मरती नहीं है। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ये आत्मा के साथी हैं। और ये निराकार है, दिखते नहीं है। ये लात दिख रही है किक में, मोटरसाइकिल में, पर लात जहां से चल रही है वो ब्रेन है, ब्रेन में दिख ही नहीं रहा। और बिना ब्रेन के आदमी लात पैर घूसा चला सकता? कई लोगों की ब्रेन नहीं है, कई लोग कोमा में चले गए, कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं। और जब चक्कर आता है तो वो 2 मिनट के लिए मूर्छित हो जाता है, ब्रेन रहित हो जाता है, उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। तो उसके हाथ पैर नहीं चलते, मुंह नहीं हिलता, होठ बंद हो जाते हैं, खुले तो खुले ही रहते हैं, पानी टपक गया तो टपक गया। और 2 मिनट के बाद ब्रेन जब एक्टिव हो जाता है तो यूं यूं करता है, उंगली हिलती है, पैर हिलता है, नेत्र हिलते हैं। इसलिए अहंकार रहता है ब्रेन में, मस्तिष्क में। चित्त बुद्धि के साथी है तो उनके साथ ही रहेगा। जैसे नींबू का रस कहाँ रहता है? नींबू के अंदर। अच्छा, नींबू का बीज कहाँ रहता है? नींबू के अंदर। अच्छा, नींबू का रस निकलता है तो वो बाल से जो रहते हैं छोटे छोटे, वो कहाँ रहते हैं? वो भी अंदर। तो अहंकार कहाँ रहेगा? हाँ, मस्तिष्क के, क्योंकि उनका साथी है, वहीं से एक्टिव होता है, वहीं से प्रोग्राम बनता है उसका।